हेलो फ्रेंड्स, सीधे काम की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का ट्रीटमेंट ढूंढने आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी देश की तरफ से कोई भी ऑफिशियल क्योर इसका अनाउंस नहीं हुआ है। अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी, लेकिन इसकी वैक्सीन तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी तक 1,35,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस वायरस की वजह से। और दुनिया के 70 से ज़्यादा देश इस वैक्सीन को बनाने के लिए लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश भी शामिल हैं, जैसे अमेरिका, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। और सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के 3 बायोलॉजिस्ट ने दावा किया था कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन वो चूहों पर यानी एनिमल्स पर असर कर रही है और इंसानों पर, इंसानी शरीर पर वो असर करेगी या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक इंसानों पर उसे टेस्ट नहीं किया गया। और ऑस्ट्रेलिया के बायोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर उन्होंने ये जो वैक्सीन, दुनिया में सबसे पहले ये वैक्सीन तैयार हुई है जो कोरोना को ख़त्म कर रही है जानवरों पे, अगर ये वैक्सीन इंसानों पर काम करती भी है तो इंसानों तक पहुंचाने में इसे इस साल का आखिर लग जाएगा। मतलब इस साल के अंत तक ये लोगों तक पहुंचना शुरू होगी, इतना लंबा वक्त इसे लगेगा। और अभी तक 1 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। और दिसंबर तक, यानी दिसंबर तक आप सोचें कि क्या हो जाएगा अगर दिसंबर तक ये वैक्सीन तैयार नहीं होती है या दिसंबर से भी लेट हो जाती है। अभी तो सिर्फ दिसंबर का हिसाब लगाया गया है कि इस साल के अंत तक ये तैयार हो सकती है। और इसे इतनी बल्क क्वांटिटी में तैयार करना और इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि आबादी तो आप जानते ही हैं कितनी है पूरी दुनिया की, और अभी लाखों लोगों में ये वायरस फैल चुका है। तो इस साल के अंत तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया के वो बायोलॉजिस्ट तैयार कर लेंगे। क्योंकि इतना लंबा वक्त क्यों लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब इंसानों के लिए कोई वैक्सीन तैयार की जाती है इंसानी शरीर के लिए, तो उसका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। अगर एमरजेंसी में भी वो वैक्सीन तैयार की जाए तो फिर भी आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर उस प्रोसीजर को फॉलो ना किया जाए तो हो सकता है कि वैक्सीन असरअंदाज ना हो। उन प्रोसीजर में से क्या है, सबसे पहले जिस देश में वो वैक्सीन तैयार हो रही है इंसानों के लिए, इंसानी शरीर के लिए, उस देश के हेल्थ बोर्ड से, कोई भी हेल्थ बोर्ड, हर देश में एक हेल्थ बोर्ड होता है, उस हेल्थ बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। हेल्थ बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको वो पीपल चाहिए, वो लोग चाहिए जो अपने ऊपर उस वैक्सीन को टेस्ट करने दो। जो ऑस्ट्रेलिया में जो वैक्सीन अभी चूहों पर असर कर रही है वो इंसानों पर असर करेगी, ये तो तभी पता चलेगा जब उसे इंसानों पर टेस्ट किया जाएगा। और इंसानों पर टेस्ट करने के लिए इंसान चाहिए, यानी वो लोग चाहिए जो अपने ऊपर इस वैक्सीन को टेस्ट करने दें, वो बहादुर लोग जो अपनी जान को खतरे में डालकर इस वैक्सीन को टेस्ट करेंगे, वो लोग चाहिए। पहले वो लोग ढूंढने पड़ते हैं। उसके बाद एक पीरियड आता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन पीरियड। ऑब्जर्वेशन पीरियड ये कम से कम 3 से 4 महीने का होता ही है। अगर इससे कम करेंगे तो आप वैक्सीन को शायद अच्छी तरह तैयार नहीं कर सकते, या वैसी वैक्सीन तैयार नहीं कर सकते, या आप वो वैक्सीन काम नहीं करेगी अगर आप इस पीरियड को काम में नहीं लाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है कम से कम 3-4 महीने का। मतलब जब आप उन लोगों को वो वैक्सीन देते हैं, इंसानी शरीर में वो वैक्सीन डालते हैं, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि इंसानी शरीर पर इसका क्या असर हो रहा है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इंसानी शरीर पर इसके क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, इंसानी जिस्म पर क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या मेजर साइड इफेक्ट्स हैं या माइनर साइड इफेक्ट्स हैं। अगर मेजर साइड इफेक्ट्स हैं तो उन्हें कम किया जाता है, माइनर साइड इफेक्ट्स हैं तो उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाती है। ऑब्जर्वेशन पीरियड के बाद एक और पीरियड आता है जिसे कहते हैं मॉडिफिकेशन पीरियड। ये कितना भी लंबा हो सकता है। मॉडिफिकेशन का मतलब मॉडिफाई करना। जो आपने वैक्सीन तैयार की है, अगर उसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं इंसानी शरीर पर, तो उनको खत्म करना या कम से कम करना। जैसा मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन पीरियड जरूरी है क्योंकि अगर कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं तो फायदा नहीं होगा, वो शायद वायरस को खत्म कर दे लेकिन कोई और शायद सीरियस बीमारी इंसानों में फैल जाए। तो इस मॉडिफिकेशन पीरियड भी जरूरी है। उसके बाद आपको दोबारा, जब आप अपनी वैक्सीन को मॉडिफाई कर लेते हैं, आपको हेल्थ बोर्ड से दोबारा परमिशन लेनी पड़ती है कि हमने ये मॉडिफिकेशन कर दी है, अब हमारी दवा इस तरह काम कर रही है, इंसानों पर अब हम इसको इंसानों तक पहुंचाना शुरू कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट चाहिए, उनसे भी परमिशन चाहिए, उनका परमिट चाहिए कि आपकी ये वैक्सीन सिक्योर है इंसानी शरीर पर काम करने के लिए, ये ठीक है, इसको आप इंसानों को दे सकते हैं, इससे आप इंसानों का इलाज कर सकते हैं। उसके बाद आता है उसको एक्सपोर्ट करना। समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने या हमारे देश ने ही इस वैक्सीन को तैयार कर लिया, तो अब इसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आ गई। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का अपना प्रोसीजर होता है, किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करने का अपना प्रोसीजर होता है, वो मेडिसिन हो तो उसका अपना प्रोसीजर होता है। उसके बाद इम्पोर्ट,
दूसरे देशों ने जिन्होंने अपने लिए इंपोर्ट करना है उस वैक्सीन को, अगर दो देशों में संबंध अच्छे नहीं है तो वो इंपोर्ट में मसला आ जाएगा, इंपोर्ट इंडस्ट्री आ जाएगी बीच में, उसमें उसके प्रोसीजर आ जाएंगे, और दो देशों के अगर संबंध अच्छे नहीं है तो फिर उधर मसला आएगा। और सबसे जरूरी चीज है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? इस वैक्सीन को आप लोगों तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना अच्छा है, क्या दवा सब इंसानों तक पहुंच जाएगी, हर उस इंसान को जो वायरस से अफेक्टेड है उसके पास क्या दवा पहुंचेगी, और कॉस्ट कितना आ रहा है, मतलब इस वैक्सीन को इंसानों तक पहुंचाने में कितना पैसा लग रहा है। अगर पैसा ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब वैक्सीन ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकेगी, और अगर पैसा कम लग रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा नहीं है तब भी ज्यादा लोगों तक दवा नहीं पहुंचेगी। और अगर ये वैक्सीन हर जरूरतमंद के पास नहीं पहुंचेगी तो वायरस फैलता जाएगा और वैक्सीन बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज़ है जो वायरस की तरह ही फैलती है और ये भी लोगों की जान लेती है, और इस वक्त इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है? र्यूमर्स, झूठी खबरें, अफवाहें, ये भी वायरस की तरह फैलती है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक, उससे दूसरे इंसान तक, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, और इनकी वजह से देश को, लोगों को बहुत नुकसान होता है। रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी नॉर्थ इंडिया में कि लोग सोते हुए लोगों को फोन आ रहा है, भाई जाग जाओ वरना पत्थर में बदल जाओगे। मतलब अंधविश्वास इस देश में सातवें आसमान पर है और लोगों को चैन की नींद भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में आपने वो र्यूमर सुना ही होगा। इसके अलावा कुछ और र्यूमर्स हैं कि गर्मियों में कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, या गर्म चीज़ें खाने से ये खत्म हो जाता है, गर्म पानी पीने से ये खत्म हो जाता है, या 10 सेकंड तक सांस रोकने से ये खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठंडी चीज़ें खाने से ये बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, इनका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इन पर बिलीव ना करें। पहले ही हमारे देश में छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। छोटे व्यापारी, अभी गर्मियों का सीज़न है, तो छोटे व्यापारी जो ठंडी चीज़ें बेच रहे हैं, इन अफवाहों की वजह से उनको नुकसान हो रहा है, और जब छोटे व्यापारियों का नुकसान होता है तो पूरे देश का नुकसान होता है। छोटे व्यापारियों के छोटे छोटे नुकसान से एक बहुत बड़ा नुकसान बनता है जो हमारे देश को झेलना पड़ता है। और रही बात कि गर्मियों में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो गर्मियां तो आ चुकी हैं लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि वायरस खत्म नहीं हुआ और अभी तक ये जाने ले रहा है। अभी भी ये वायरस, गर्मियों ने इसके खत्म नहीं किया, और अभी तक पूरी दुनिया में कम से कम 1,15,000 लोग तो कंफर्म डेथ हो चुकी है। आप रोज खबरें देखते होंगे तो रोज ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक बात नोटिस की गई है कि एशिया में जो देश है उनमें ये हलाकतें, उनमें ये अमवात बहुत कम है, लेकिन जो यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज हैं उनमें ये अमवात बहुत ज्यादा हैं। मतलब 1,15,000 में से सिर्फ 15,000 एशियन है, बाकी सब यूरोपियन है या अमेरिकन। एक और अफवाह यह है कि ये जवान लोगों पर ये वायरस असर नहीं करता, सिर्फ बूढ़ों पर असर करता है, लेकिन ये भी अफवाह ही है। अफवाह मतलब झूठी खबर। ये भी झूठी खबर है क्योंकि 94 साल की एक औरत ऑस्ट्रेलिया में इससे सेहतयाब हो गई, और 20 साल का, मेरे मोहल्ले के पास एक 20 साल का जवान इससे मर गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कोई सत्य नहीं है इस बात में कि जो जवान लोग हैं वो इस वायरस से अफेक्टेड नहीं होते और जो बूढ़े लोग हैं सिर्फ वही से अफेक्टेड होते हैं। नहीं, इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं है। बूढ़े लोग भी इससे सेहतयाब हो रहे हैं और जवान लोग भी सेहतयाब हो रहे हैं, और जवान लोग मर भी रहे हैं और बूढ़े भी मर रहे हैं। इसमें कोई भी सच्चाई, कोई भी सत्य नहीं। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इससे बचने का उपाय जरूर है, और वो 3 है, और वो आपको रोज बताए जाते हैं टीवी पर। अगर आप उनको ध्यान से सुने और उन पर अमल करें तो आपको कोरोना वायरस छू भी नहीं सकता। और वो 3 पॉइंट्स हैं: सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड स्टे होम। मतलब लोगों से 6 से 4 फुट का फासला जरूर रखें, उनके पास ना जाएं। गैर जरूरी आप घर से बाहर ना जाएं, और घर से बाहर जब भी आप जाएं तो वापस आकर अपने हाथों का कम से कम 20 सेकंड तक जरूर धोएं। ये आपके अपने भले के लिए सरकार ने ये बताया है। फिर अगर जैसा न्यूयॉर्क में हो रहा है, जैसे अमेरिका में हो रहा है, जैसे बर्तानिया में हो रहा है, वैसा यहाँ पर होगा तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है, पहले हमारी इकॉनमी और जीडीपी बहुत नीचे है, तो हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा। ये भी देशभक्ति है, ये भी वतन परस्ती है कि आप अपनी जान बचाएं इन हालात में, ताकि आपके वतन को, आपके देश को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े इन क्राइसिस की वजह से। पहले ही पूरी दुनिया सफ़र कर रही है इन क्राइसिस की वजह से। ये आपका जीवन बचाने के लिए है, हमारा या गवर्नमेंट का इसका कोई फ़ायदा नहीं है ये कहने का, जब तक हम खुद इस पर अमल नहीं करते। और फिर हम गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते कि इतने सारे लोग मारे जा चुके, जब तक हम खुद
अपना इनिशिएटिव नहीं लेते और इन पॉइंट्स पर अमल नहीं करते, तो इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट्स को देखें, बार बार देखें, इनको लिख लें। फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब पर पहला ऑफिशियल वीडियो है, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो मैंने रूमर्स आपको बताए हैं वो लोगों को पता चल जाए कि ये खबरें झूठी हैं और वो इनको आगे ना फैलाएं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मुझे एक खबर दी थी व्हाट्सएप पर कि चाइना में एक नया वायरस शुरू हो गया। कोरोना तो खत्म हो गया लेकिन एक नया शुरू हो गया, जिससे एकदम से मेरा दिल दहल गया और डर और खौफ पैदा हुआ। लेकिन मैंने उसको टेस्ट किया उस खबर को और वो झूठी थी, इसलिए मैंने उसको आगे नहीं फैलाया। लेकिन मुझे दुख हुआ कि मेरे दोस्त ने उसको मुझ तक पहुंचाया, लेकिन वो खबर झूठी थी। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये झूठी खबरें हैं और इनको आगे नहीं पहुंचाना, ताकि डर और खौफ ना पैदा हो लोगों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।